Hello everyone, welcome to my channel. So if you are a nursing student then this one is for you. सबसे पहले हम बात करेंगे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में कि नर्सिंग प्रोसेस है क्या. द नर्सिंग प्रोसेस इन शॉर्ट हम इसको एड-पाई भी बोल देते हैं. एड-पाई क्या है इसको मैं अभी बताती हूँ आपको इन डिटेल. इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग वी डू इन पेशेंट केयर. हम जो भी करते हैं पेशेंट केयर में वो क्या है, हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस है. सो व्हाट इज़ नर्सिंग प्रोसेस? इट इज़ अ 5-step सिस्टम दैट नर्सेज यूज़ टू असेस, प्लान एंड इवेल्युएट द पेशेंट केयर. ठीक है, तो एड-पाई क्या है? सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाता है असेसमेंट. फिर आ जाता है हमारे पास इसमें डायग्नोसिस, देन प्लानिंग, आई से आ गया हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन और ई से आ गया हमारे पास इवेल्युएशन. ठीक है, तो ए से इज़ असेसमेंट, डी से डायग्नोसिस, पी से इज़ प्लानिंग, आई से इम्प्लीमेंटेशन एंड ई से इवेल्युएशन. इस सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले आ गया हमारे पास असेसमेंट क्या है. इन दिस यू गैदर डाटा ऑफ द पेशेंट. इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं. जैसे कि वाइटल्स हो गया, पेशेंट के पेन लेवल्स कैसे हैं, उसकी हिस्ट्री, उसके जितने भी लैब टेस्ट हैं, ये सारा सब कुछ क्या आ जाएगा, असेसमेंट में आ जाएगा. इसमें आप अब खुद को एक डिटेक्टिव की तरह लीजिए. जैसे एक डिटेक्टिव क्लूज़ कलेक्ट करता है वैसे ही हम इसमें पेशेंट का डाटा कलेक्ट करेंगे. ठीक है. सेकेंड इज़ डायग्नोसिस. डायग्नोसिस में क्या है, ये एक मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है जैसे कि जो डॉक्टर्स करते हैं ना कि डिजीज़ के सिम्टम्स को हम असेस करके उसका डायग्नोस करते हैं, वो वाली डायग्नोसिस नहीं है. ये है हमारे पास एक नर्सिंग डायग्नोसिस. फॉर एग्जांपल रिस्क फॉर फॉल्स और इम्पेयर्ड मोबिलिटी ड्यू टू एनी रीज़न, वो सारा हम कैसे करेंगे, वो आता है इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस में. ठीक है. थर्ड वन इज़ प्लानिंग. गोल्स, हम एक स्मार्ट गोल सेट करेंगे कि जिस चीज़ को रीच करना है हमने बाय द एंड ऑफ द शिफ्ट. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट विल एम्बुलेट 50 फीट विद असिस्टेंस बाय द एंड ऑफ द शिफ्ट. मान लीजिए आप हॉस्पिटल गए हो, आपकी शिफ्ट शुरू हो रही है, आपने शिफ्ट को शुरू होने से पहले एक प्लान कर लिया कि बाय द एंड ऑफ शिफ्ट जो पेशेंट है वो 50 फीट वॉक करेगा विद असिस्टेंस. इसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं. फिर आता है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन. जो भी हमने प्लान किया है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है. इट इज़ नाउ दिस इज़ एन एक्शन टाइम लाइक गिविंग मेडिकेशन, टर्निंग पेशेंट्स, एजुकेटिंग दैम, बेसिकली डूइंग व्हाट यू हैव प्लान्ड फॉर. कि हमने क्या प्लान किया है, उस चीज़ को, उस गोल को रीच करने के लिए हमने क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है, वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है. देन लास्ट वन इज़ इवेल्युएशन. इवेल्युएशन में क्या आ गया, इट इज़ द फाइनल चेक डिड द प्लान वर्क, कि जो हमने प्लान किया था वो वर्क किया है या नहीं किया है, ये सारा हम इवेल्युएट करेंगे. इफ़ नॉट देन मेक रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट टू द प्लान टू मेक इट वर्क. कि प्लान में हम क्या क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि जो हमारा प्लान है वो वर्क कर जाए और पेशेंट की जो हेल्थ केयर है वो इम्प्रूव हो. वो हमारे पास किस में आ जाता है, इवेल्युएशन में आ जाता है. ठीक है. तो इन शॉर्ट अब हम क्या करेंगे, अगर हमने एड-पाई को एक नटशेल में कंक्लूड करना हो तो हमने क्या करना है कि जो नर्सिंग प्रोसेस है हमारे पास, वो हमने पढ़ लिया 5-step प्रोसेस है. असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, implementation and evaluation. So that's EdPie in a nutshell. I hope you understand, want more of this type, and don't forget to like, share and subscribe. Also you can drop your queries in the comment section. Okay, thank you.